SCO भारतीय वज़ीर दिफा कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया देखकर तिलमिला गए, दस्तखत से इनकार कर दिया। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा का इजलास हुआ, जिसमें कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया को देखकर भारतीय वज़ीर दिफा राज सिंह नाराज हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया में दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का बताना है कि SCO मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़ये का जिक्र नहीं था, जिस पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दस्तखत से इनकार किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO मुश्तरका एलामिया में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। वाज़ेह रहे कि अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में 26 भारतीय सियाहों के कत्ल के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव बढ़ गया है। ईरानी कौम पाकिस्तानी अवाम के जज्बे और हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। ईरानी सफ़ीर ने इसराइल के खिलाफ जंग में फतेह का जश्न मनाने के मौका पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर हिमायत पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान की तारीखी और फैसला कुन फतेह के मौका पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में इन्होंने कहा कि ईरान पूरे अज़म के साथ लड़ने के बाद एक मुनसिफाना और ताकतवर जंगबंदी दुश्मन पर नाफिज करने में बावकार कामयाबी हासिल कर चुका है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली गैर मुतज़लज़ल हिमायत को ईरानी कौम कभी नहीं भूलेगी। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि जब सिहनी हुकूमत ने ईरान के खिलाफ जाहिरियत की तो पाकिस्तान ने ब्रदर मुस्लिम मुल्क और दोस्त ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने इस मुश्किल घड़ी में बावकार और असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस पर वो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार, अगले माह सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होने वाली इस अहम मुलाकात में पाकिस्तान की मुजव्वज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जिसके तहत आलमी अमन और सलामती के कई अहम अमूर पर सलामती कौंसिल के इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान शफाफ मुशावरती और तामीरी सफारतकारी को फ़रोग़ देगा, ताकि आलमी मसाइल के हल में मौसर पेशरफ्त मुमकिन बनाई जा सके। मुलाकात के दौरान आलमी सतह पर जारी बहरानों, ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता की नाजुक सूरत हाल, अफ्रीकी और एशियाई खित्तों में कशीदगी और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस की अफादियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के सफ़ीर ने इस मौका पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी, पुरअमन तनाज़ात के हल और इज्तमाई कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिया। मखसूस नशिस्तों केस लगता है PTI में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपीलों से पर समात जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 11 रुकनी आईनी बेंच ने की, जिस पर PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मैं सिंध हाई कोर्ट बार केस के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। ये फैसला मिसाल है कि अदालत आइन बहाली के लिए मुदाखलत करती है। 3 नवंबर की एमरजेंसी के बाद कई इकदाम किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस एमरजेंसी को गैर आइनी कहा। इस एमरजेंसी के बाद किए गए तमाम इकदाम भी कलअदम किए गए। सलमान अकरम राजा ने मुशर्रफ दौर की एमरजेंसी कलअदम करार देने का फैसला पढ़कर सुनाया। इन्होंने कहा कि अदालत ने करार दिया कि एमरजेंसी के बाद लगाए गए जजेस की हैसियत नहीं थी। अदालत ने जजेस को हटाए जाना भी गलत करार देकर बहाल किया। इलेक्शन एक्ट 66 के मुताबिक किसी भी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए 2 असूल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अपील आप फाइल ना करें तो इल्जाम कैसे दें फिर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में लाहौर, सरगोदा, भिलवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ख़ुसूसी हदायत पर वासा अलर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में कर्ज शहर और मुज़फ़्फ़रात में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि बलूचिस्तान के वस्त मशरक़ी इलाकों में प्री मानसून सीज़न का आगाज़ हो गया। कोही सुलेमान रेंज समेत बस्ती और मशरक़ी बलूचिस्तान में भी बारिश हुई। बल्तिस्तान डिवीजन में भी आज से बारिश का इम्कान है। बारिशों का नया सिलसिला 29 जून तक जारी रहने की पेशनगोई की गई है। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा गजा के मामले पर फ़लस्तीनियों के हक़ में डट गए। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक उस्मान ख्वाजा ने गजा के हक़ में बोलने की वजह से सहाफ़ी को नौकरी से निकालने वाले इदारे को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने इस इदारे को माइक देखा तो इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। इन्होंने इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ियों से माजरत भी की। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक इस अमल के बावजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उस्मान ख्वाजा पर पाबंदी नहीं लगाएगा। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलवी रेडियो ने गजा के हक़ में बोलने की वजह से मारूफ क्रिकेटर जर्नलिस्ट पीटर लॉलर को नौकरी से निकाल दिया था। फरवरी में सहाफ़ी पीटर लॉलर ने गजा के लोगों के हक़ में सोशल मीडिया पर बयान दिया था।
عثمان خواجہ سوشل میڈیا پر پیٹر لالر کے حق میں بولے اور نوکری سے نکالے جانے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انٹرویو دینے سے انکار پر پیٹر لالر نے عثمان خواجہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عثمان خواجہ اصول پرست انسان ہے، مجھے نکالنے کے وقت بھی ان کی سپورٹ قیمتی تھی۔